अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस लेसन में देखा कि हमने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन किया और उसमें प्रिंटिंग मीडिया के लिए सेटिंग जो है वो की थी। लेकिन इस दफ़ा हम जो है वो वेबसाइट बनाने के लिए एक डॉक्यूमेंट जो है वो नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उसमें वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए जो है वो सेटिंग का आपको बताएंगे। जैसा कि पिछले लेसन में हमने प्रिंटिंग के लिए एक नया डॉक्यूमेंट ओपन किया था और उसमें जो है वो सारी सेटिंग जो है वो प्रिंट मीडिया के लिए की थी, जो कि आपको उम्मीद है कि पसंद आई होंगी। ये प्रिंट मीडिया का डॉक्यूमेंट जब हम बनाते हैं तो इसमें हम वो चीज़ें या वो सेटिंग रखते हैं कि जिसकी वजह से जब ये आपका बनाया गया डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंटिंग के लिए जाता है या आप प्रिंटिंग के एक डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करते हैं, जैसा कि आप लीफलेट डिज़ाइन करते हैं, दूसरी विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करते हैं या वेडिंग कार्ड्स जो है वो डिज़ाइन करते हैं या एनीथिंग किसी भी किस्म का जो कि आपके कस्टमर जो है वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देते हैं, उस किस्म की जो है वो डिज़ाइनिंग करते हैं जो कि सिर्फ प्रिंटिंग मीडिया के लिए जो है वो यूज़ होती हैं। तब आप जो है वो प्रिंट प्रोफाइल जो है वो यूज़ करते हैं और उसके मुताबिक उसकी जो है वो सेटिंग की जाती हैं। आज हम जो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए जो है वो नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और इसमें जो है आपको बताएंगे कि वो किस तरीके से जो है वो उसकी सेटिंग जो है वो की जाती हैं। आप फाइल पर आएंगे, जैसा कि हमने पिछले लेसन में भी बताया था कि राइट हैंड साइड पर जितने भी शॉर्टकट कीज़ हैं शिफ्ट के साथ हैं या कंट्रोल के साथ हैं, अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो हम अपनी वर्किंग कैपेबिलिटीज़ को जो है वो फास्ट कर सकते हैं, उसमें मज़ीद जो है वो तेज़ी जो है वो पैदा कर सकते हैं। इसमें हम न्यू डॉक्यूमेंट के लिए न्यू पर क्लिक करेंगे और एक विंडो जो है वो, जैसा कि आप पिछले लेसन में भी हमने बताया कि वो एक नया डॉक्यूमेंट के लिए सेटिंग के लिए जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से जो है वो एक विंडो ओपन हो जाएगी और इसमें हम जो है वो सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो नाम देंगे या वेबसाइट डिज़ाइनिंग का चूँकि हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो अगर हम वेबसाइट के नाम से रिलेटेड जो है वो डॉक्यूमेंट देंगे तो वो हमारी याददाश्त के लिए या हमारी कंटिन्यूटी प्रोडक्ट के लिए जो है वो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे हम हेल्थ की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हम हेल्थ एंड फिटनेस के नाम से जो है वो ये डॉक्यूमेंट जो है वो उसका नाम रख देते हैं। यहाँ पर जो है वो सेकंड पे जो है वो कस्टम की बजाय प्रोफाइल जो हमने आज यूज़ करनी है वो वेब के नाम से यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो है आर्ट बोर्ड जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपने जितने भी आर्ट बोर्ड हैं या आपको फील होता है कि आपने इतने जो है वो डिज़ाइन जो है वो एट अ टाइम जो है वो बनाने हैं, तो उस हिसाब से या रिलेटेड जो है वो डिज़ाइनिंग जो है वो आपने स्टेप बाय स्टेप करनी है, तो आप उतने ही अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो आर्ट बोर्ड रख लेंगे। और फ़िलहाल मैं तो एक ही आर्ट बोर्ड जो है वो रख लेता हूँ और सेकंड पे जो है वो आप देखेंगे कि इसका नॉर्मल जो कि आइडियल साइज़ है वेबसाइट का वो 960 बाय 560 है। आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसके मुताबिक आप इसका साइज़ रख सकते हैं। आजकल जो है वो 1024 बाय 768 या 1280 बाय 800 जो है वो यूज़ होता है। आप इसको ये साइज़ भी आप अपने मुताबिक जो कि आपका वेबसाइट डिज़ाइनिंग या उसके कंटेंट अगर आप बना रहे हैं तो उसके मुताबिक भी आप अपना ये जो है वो साइज़ जो है वो रखेंगे। यहाँ पर जो है वो यूनिट जो है वो पिक्सल ही आप रहने दें। अगर आप इंचेस नॉर्मली जो है वो प्रिंट मीडिया या मिलीमीटर जो है प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ होता है, यहाँ पर अगर आप एक पिक्सल रखेंगे तो वो ज़्यादा आपको सूट करेगा।
यहाँ पर जो है ब्लीडिंग साइज़ जो है वो आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये ब्लीडिंग साइज़ जो है वो ओनली फॉर यूज़ जो है वो प्रिंट मीडिया के लिए होता है, और हम इसको ब्लीडिंग को प्रिंट मीडिया के लिए ही यूज़ करते हैं। वेबसाइट डिज़ाइनिंग या वेब कंटेंट जब हम बना रहे होते हैं तो उस वक्त हम ब्लीड जो है वो ऑप्शंस जो है वो इसको यूज़ नहीं करते। और इसके अलावा जो है वो ओरिएंटेशन जो है वो नॉर्मली हम वेब के लिए जो है वो लैंडस्केप रखते हैं। पोर्ट्रेट जो है वो हम नहीं रखते। नॉर्मली जो है वो हम यूज़ करेंगे तो वो लैंडस्केप जो है वो यूज़ करते हैं। एडवांस एरिया में जब हम आते हैं तो एडवांस में जो है नॉर्मली जो है वो कलर मोड जो है वो RGB होता है, और PPI 72 रखा जाता है। 72 जो है वो वेब के ऊपर या नेट के ऊपर जो है वो इंतहाई बेहतर रहता है, क्योंकि इसका साइज़ और इसकी जो वॉल्यूम ऑफ MBs हैं या वॉल्यूम्स ऑफ उसका वॉल्यूम है, इसका इमेज का वॉल्यूम वो कम से कम जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है, जो कि 72 पिक्सल पर इंच जो है वो PPI का मतलब है पिक्सल पर इंच जो है वो इसका साइज़ रखा जाता है। यानी कि 72 पिक्सल जो है वो पर इंच जो है वो डिफ़ाइन किए जाते हैं। प्रीव्यू मोड जो है वो नॉर्मली जो है वो डिफ़ॉल्ट ही हम रहने देते हैं, ताकि जो भी है वो ऑटोमेटिकली उसको वो ये यूज़ करेगा। अलाइन न्यू ऑब्जेक्ट टू पिक्सल ग्रिड, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि वेब के लिए ही हम यूज़ करते हैं। ये इनविजिबल ग्रिड होती हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट में इनविजिबल जो है वो डिफ़ाइन हो जाती हैं, जो कि बाद में स्नैपशॉट्स या दूसरी स्नैपिंग के लिए जो है वो यूज़ होती हैं। टेम्पलेट जो है वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑप्शन है। इसमें जो है वो आप मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और जो कि आपकी अगर आप समझते हैं कि टेम्पलेट यूज़ करने से आपका काम में तेज़ी आ सकती है, तो आप उसको तेज़ी को हासिल करने के लिए ये टेम्पलेट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं टेम्पलेट के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ तो इसका जो प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पर नीचे दिखाई, यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर नीचे जो है वो दिखाई देगा। अगर आप समझते हैं कि ये टेम्पलेट जो है वो आपके काम में तेज़ी ला सकते हैं, ये टेम्पलेट जो है वो आप वेब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और प्रिंट मीडिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि आपको एक शर्ट का जो है वो टी-शर्ट का टेम्पलेट जो है वो नज़र आता है। अगर आप प्रिंट मीडिया में कोई टी-शर्ट डिज़ाइन कर रहे हैं और आपको इस टेम्पलेट से मदद मिल सकती है, तो आप आसानी से आप इसको यूज़ करके अपनी जो है वर्किंग कैपेबिलिटी को जो है वो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आप समझ गए होंगे कि जब हमने वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए सेटिंग की, तो यहाँ पर हमने कस्टम की बजाय वेब को यूज़ किया, और उसकी जो यूनिट हैं वो पिक्सल रहने दिए हैं, और साइज़ जो है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो कर सकते हैं। नॉर्मली आइडियल साइज़ जो है 960 बाय 560 होता है वेब के लिए, और अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो आजकल जो है वो 1280 भी यूज़ होता है और 1024 भी यूज़ होता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप ही रहने देंगे, ब्लीडिंग इसमें यूज़ नहीं होगी। RGB कलर यूज़ होंगे, CMY के इसमें यूज़ नहीं होते, क्योंकि ये प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ नहीं हो रहा, ओनली फॉर वेब या मॉनिटर के लिए जो सिर्फ स्क्रीन पर देखने के लिए यूज़ होता है। इसलिए RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर ही यूज़ किए जाते हैं। अपने डॉक्यूमेंट के साइज़ को कम से कम रखने के लिए, ताकि
वो वेबसाइट पर आसानी से ओपन हो सकें और जल्द से जल्द जो है वो आपकी वेबसाइट पर जो है वो डिस्प्ले हो सकें। इसलिए इनके जो है पिक्सल्स जो है वो स्क्रीन के मुताबिक रखे जाते हैं और उसका साइज जो है 72 पिक्सल पर इंच रखा जाता है। इसमें आप डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, पिक्सल भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं तो कोई ये बेटर रहेगा। पिक्सल रखेंगे तो तब भी ये चलेगा। उम्मीद है कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल जो कि पहले मैंने प्रिंट मीडिया प्रोफाइल डिफ़ाइन करने के लिए या उसको उसकी सेटिंग के लिए दिया था, सेकंड वेबसाइट के लिए या वेब कंटेंट्स बनाने के लिए दिया है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल जो है वो पसंद आएगा और आपको वेबसाइट या वेब कंटेंट्स बनाने में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो जो है वो पसंद आता है तो काइंडली जो है वो आप मेरी इनकरेजमेंट के लिए आप मेरे वेब चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे भी इसके लिए हौसला अफजाई का मौका दें। इसके बाद जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट को फाइल पर जाकर सेव कर सकते हैं। सेव जो है वो आपकी लोकेशन है, आप अपनी लोकेशन के मुताबिक जो है वो इसको सेव कर सकते हैं और अपना नाम जो है वो वहाँ पर देख कर इसको सेव कर लें। उम्मीद है कि मैं उम्मीद रखूँगा कि आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।